नमस्कार, मैं नवीन देवघर कॉलेज समाजशास्त्र के इंटरमीडिएट प्राध्यापक। आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ाया है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद की संकल्पना कैसे आई, भारत में कैसे उपनिवेश हुआ, ब्रिटेन के अधीन भारत, ये सारी जानकारी मैंने आपको दिया है। अब मैं जो अभी पढ़ाने वाला हूँ वो है कि उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा हमारे देश पर। जब हमारा देश कॉलोनाइल हुआ ब्रिटेन के अधीन, तो ब्रिटेन वालों ने क्या क्या यहाँ किया, इसका एक वानगी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। कैसे ब्रिटेन के लोग यहाँ आए व्यवसाय करने के लिए और व्यवसाय करते करते पूरे भारत को अपने अधीन ले लिया, वो अपने अंदर कॉलोनाइल कर लिया भारत को ब्रिटेन के अंदर। इसमें एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ये परंपरागत व्यावसायिक नगरों के स्थान पर नवीन औपनिवेशिक नगरों की स्थापना। यह जो है, जो हमारा जो भारतीय व्यवस्था थी उसमें परंपरागत व्यावसायिक नगर था जो एक दूसरे पर निर्भर थे। लेकिन जब ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया कि उन परंपरागत जो ट्रेडिशनल चल रहा था, व्यापार जो चल रहा था, ट्रेडिशनल जो चल रहा था, उसको उन्होंने हटाकर क्या कर दिया, एक न्यू औपनिवेशिक, न्यू व्यापारिक नगर की तरफ स्थापित किया, जिससे कि उसको व्यापार करने में सुगमता प्राप्त हुआ, सुगम हुए, जिससे कि वो व्यापार करने में आसान अपने आप को करने लगे। दूसरा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उन्होंने क्या किया, व्यापार के माध्यम से इस देश में जो पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, पहले एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता, मतलब बहुत सारी थी परंपरागत, उनको उन्होंने कैपिटलाइजेशन कर दिया, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास कर दिया कि पूंजी होता है, पूंजी कैसे बनाया जाता है, व्यवसाय करने के लिए सिखाया। आवागमन के साधनों का विकास किया। मान लेते हैं वो आया यहाँ पर, तो उसको पूरे भारतवर्ष में व्यवसाय करना था, तो राज भी करना था, एकाधिकार प्राप्त करना था, तो वो आवागमन का ये जो रास्ता है उसको उन्होंने बनाया, उसको सुदृढ़ किया, ताकि वो पूरे भारतवर्ष में इसके माध्यम से वो कर सके। उसके बाद है लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन। यहाँ का जो लघु उद्योग था, ये जो लघु उद्योग था, यहाँ का जो परंपरागत उद्योग चल रहा था, गांवों में चल रही थी, उनको उसने खत्म कर दिया, है ना। उस तरह के जो कुटीर उद्योग थे उसको उन्होंने खत्म करके नया उद्योग नीति जारी कर दिया। उसके बाद है स्वीकृत न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था का शुरुआत। एकीकृत न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था का शुरुआत, यानी कि उसको पूरे भारतवर्ष में एकाधिकार प्राप्त करना था, पूरे भारतवर्ष पर अपना उपनिवेशवाद को ये चलाना था। इसलिए उसने क्या किया, एक न्यायिक व्यवस्था और एक प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली। उसके बाद है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली। जो शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ थी, पहले से गुरुकुल की व्यवस्था थी और भी वेद की पाठ हुआ करते थे, इन सबको हटा के उन्होंने क्या किया कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया, जिसमें कि इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो दिया गया, अंग्रेजी माध्यम को, और उसके अनुसार उसने ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया। उसके बाद है जाति प्रजाति आधारित भेदभाव का बढ़ावा। जाति प्रजाति, अंग्रेजों का एक कहना था कि भेद फूट डालो और राज करो, तो उसने क्या किया, 1901 में इनको बुलाया, रिजले को बुलाया, और 1931 में हट्टन को बुलाकर जाति व्यवस्था पर अध्ययन किया, उनके बारीकी को समझा कि कैसे इसको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बांट दिया जाए। इसलिए कि जाति प्रजाति आधारित भेदभाव को भी उसने बढ़ावा दिया ताकि अधिक से अधिक राज कर सके। उसके बाद आ गया कि स्वदेशी आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना। मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि उपनिवेशवाद में ही हमारा राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। लोगों को ये समझ में आया कि हम किसी का गुलाम हैं,
जिस पर ऐसा हम पर कुछ थोपा जा रहा है, इसलिए इसको हटाकर हम अपने राष्ट्र के वस्तुओं का इस्तेमाल करें, जिसको कि स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से अपनाया गया। इसलिए मैं बढ़िया से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ें, लाइक ज़रूर करें। आप अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक करते हैं, व्यू कितना होता है हमको सब पता है, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, लिखें और समझें, बार बार वीडियो देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।